अरिहंत देव को नित्य नमो, जिनके वचनाम्बुधि मंथन से निकला यह ज्ञानामृत सुमधुर, तुम पियो इसे मन अंजलि से। यह सूक्ति सुधा निर्झरणी है, परमानंदामृत भर देगा। आत्मा को परम शुद्ध करके यह सिद्धि धाम में धर देगा। भव्यात्माओं, अरहंत भगवान को नमन करके ज्ञानामृत ग्रंथ को कहने का जो संकल्प पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने ग्रंथ के प्रारंभ में किया है, ऐसे ज्ञानामृत ग्रंथ के विषय में ही आप सुन रहे हैं। इसमें अनेक अमृत के समान ज्ञान के अमृत को प्रदान करने वाले जो सुंदर सुंदर वचन कहे हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार जो विभिन्न ग्रंथों से लिए गए प्रकरण हैं, उन प्रकरणों को पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने इसमें वर्णित किया है। जैसे अमृत का स्वाद लिए बिना अमृत के बारे में हम जान नहीं सकते, ऐसे ही ज्ञान के अमृत को बिना पढ़े, बिना सुने, बिना मंथन किए हम उसके वास्तविक स्वाद के बारे में नहीं जान सकते। आपने पिछले प्रवचन में बोध प्राभृत का सार सुना, अर्थात कुंद कुंद की वाणी को अपने सरल शब्दों में पूज्य माता जी ने जो बताया है कि बोध प्राभृत का मतलब ही क्या है, आपने अच्छे से जाना है। अब आप आज श्रवण करेंगे उपासक धर्म के विषय में। उपासक मतलब जो उपासना करने वाला है उसे कहते हैं उपासक। उपासक धर्म को दो श्रेणियों में विभक्त किया है, अणुव्रत और महाव्रत के रूप में। और उसमें सर्वप्रथम बताया है कि आद्य प्रवर्तक यानी कि इस वर्तमानकालीन हुंडाव सर्पिणी काल के जो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव रहे, वे ऋषभदेव भगवान और राजा श्रेयांश ये दोनों ही क्रम से व्रत विधि और दान विधि के आदि प्रवर्तक पुरुष माने गए हैं। अर्थात व्रत और दान इन दोनों के आदि प्रवर्तक के रहे हैं। भगवान ऋषभदेव ने व्रतों को ग्रहण किया, अर्थात सर्वप्रथम महाव्रतों को धारण करके प्रयाग तीर्थ पर यानी प्रयाग में वटवृक्ष के नीचे उन्होंने दीक्षा धारण करके और इस युग में प्रथम कैसलोज किया था। उस स्थान का इसीलिए नाम पड़ा प्रयाग। तो वो प्रथम दीक्षा ग्रहण करने वाले महापुरुष हुए और उनको 1 वर्ष 39 दिन के उपवास के पश्चात जब इस धरती पर कोई मुनियों को आहार दान देने की विधि नहीं जानता था, ऐसे समय में भगवान ऋषभदेव भ्रमण करते रहे और 1 साल 39 दिन का जब उपवास उनका हो गया, जब ऋषभदेव महामुनि की अवस्था में हस्तिनापुर आते हैं, उस दिन हस्तिनापुर के युवराज श्रेयांश कुमार उनको पड़गाहन करके नवधा भक्ति करके और अपने महलों में ले जा करके इक्षु रस का आहार देते हैं, इसलिए उन्हें दान तीर्थ प्रवर्तक कहा गया। अर्थात आपको जानना है कि भगवान ऋषभदेव ने पहले 6 महीने तक तो योग धारण कर लिया था और 6 महीने के बाद जब उन्होंने आँख खोल करके देखा कि मेरे साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ग्रहण की थी, लेकिन भूख प्यास से व्याकुल होकर के सब के सब चले गए, कोई दिगंबर मुनि की अवस्था में नहीं रहा। तब उन्होंने मुनिचर्या को बतलाने के लिए, आहारचर्या को बतलाने के लिए भ्रमण किया। किसी को मालूम ही नहीं था कैसे आहार लेते हैं दिगंबर जैन मुनि। कोई भोजन सामने लेकर के आते, कोई हार मुकुट लाते, कोई सिंहासन लाते, कोई कन्याओं को लाते कि हे भगवान इनको ग्रहण कीजिए। भगवान मुस्कुराते और आगे चल देते। तो धीरे धीरे करके जब हस्तिनापुर में आए तो यहाँ के युवराज को उसी रात में स्वप्न आए और उन सपनों के आधार पर राजपुरोहित ने उनको बताया कि राजन, आज आपकी नगरी में कोई महापुरुष आने वाले हैं,
खैर वे अपने महल से निकले और उन्होंने देखा कि महामुनि भगवान ऋषभदेव आए हैं। एकदम से उन्हें जाति स्मरण हो गया कि ये मुनिराज हमारी नगरी में आए हैं, इसलिए इनको आहार चाहिए। और उन्होंने कहा, हे स्वामिन, नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। बस यही चाहिए था। महामुनि ऋषभदेव को उनका पड़गाहन हो गया और उन्हें ले जाकर नवधा भक्ति पूर्वक श्रेयांस ने आहार दिया। उस दिन का नाम पड़ गया अक्षय तृतीया। और अयोध्या नगरी से सम्राट चक्रवर्ती भरत ने आकर श्रेयांस का सम्मान किया और उन्हें दान तीर्थ प्रवर्तक की पदवी से अलंकृत किया था। तो इस उपासक धर्म के अंदर धर्म और दान विधि के प्रेरक प्रवर्तक दोनों महापुरुषों के बारे में कहा है। और बहुत सुंदर बात कही पद्मनंदी पंचविंशतिका के आधार से इस उपासक धर्म का वर्णन किया गया है कि संप्रत्यत्र कलौ काले जिन गेहे मुनिस्थिति धर्मश्च दानमित्येषां श्रावका मूल कारणम। अर्थात इस समय यहाँ इस कलिकाल में पंचम काल में मुनियों का निवास जिनालय में हो रहा है और उन्हीं के निमित्त से धर्म एवं दान की प्रवृत्ति है। इस प्रकार मुनियों की स्थिति, धर्म और दान, इन तीनों के मूल कारण गृहस्थ श्रावक हैं। यानी इस उपासक धर्म में मुख्य रूप से श्रावकों का वर्णन किया है, उनके कर्तव्यों के बारे में बताया है और बताया कि आज पंचम काल के मुनिजन जंगलों में, पर्वतों पर या नदियों के तट पर ध्यान करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए प्राय करके मंदिरों में रहते हैं और उनके धर्म का निर्वाह करने वाले श्रावक जन रहते हैं। उन श्रावकों के सत्कर्म हैं जिनका पालन करने से श्रावक कहलाते हैं। 7 व्यसन जो त्याग करने योग्य हैं उनको श्रावक के लिए सर्वप्रथम बताया है कि आप अष्टमूल गुणों का पालन करें और 7 नरक के द्वार के समान 7 व्यसनों का त्याग करें। तो इन 7 व्यसनों में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि इन 7 व्यसनों ने मानो धर्म रूपी शत्रु को नष्ट करने के लिए पाप नाम से प्रसिद्ध निकृष्ट राजा के 7 राज्यांगों से युक्त अपने राज्य को बलवान कर लिया है। अर्थात पाप नाम का एक बहुत महानीच राजा होता है, उसने राज्य के 7 अंगों के द्वारा अपने राज्य को बलशाली बना लिया है। वे 7 अंग कौन कौन से हैं? राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, देश, दुर्ग और सैन्य। ये अगर अच्छे हैं तो समझो कि उत्कृष्ट राजा है, ये अगर निम्न है, गलत हैं, तो राजा भी निकृष्ट राजा, नीच राजा कहलाता है। यानी वो नीच राजा इनके निमित्त से अपने राज्य को बलशाली बनाकर शत्रु राजा को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से पाप रूपी राजा के ये 7 व्यसन 7 अंग के समान है। उनसे बलवान होकर के यह धर्म रूपी राजा को अपना शत्रु समझ करके उसे नष्ट कर देता है। तात्पर्य यह है कि 7 व्यसन धर्म को नष्ट करके, पाप को बढ़ा करके मनुष्यों को नरकों में ले जाते हैं। देखो, बलि मंत्री जिसकी प्रवृत्ति नीच थी, तो उसने क्या किया? 700 मुनियों को कितना कष्ट दिया, अग्नि का उपसर्ग किया, पहले राजा से छल छद्म से राज्य को ले लिया। तो एक राजा का अगर एक मंत्री भी निकृष्ट हो गया तो किस तरह से राज्य को बदनाम कर दिया, राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और मुनियों पर उपसर्ग करके महान पाप कर्म का बंध कर लिया। और जहाँ 7 ही नीच हों तो वहाँ की तो फिर कहना ही क्या। तो महानुभावों, उपासक धर्म के अनुसार समस्त श्रावकों को, गृहस्थों को श्रावक बनने के लिए 7 व्यसनों का त्याग करना आवश्यक है। 6 कर्तव्यों का पालन करना उनके जीवन का प्रमुख अंग होना चाहिए। जिनेंद्र भगवान की भक्ति, गुरु भक्ति और स्वाध्याय, इन सबको बताया है। और उसमें भी पद्मनंदी पंचविंशतिका के अंदर आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी ने कहा है, ये गुरुम नैव मन्यन्ते तदुपास्तिम न कुर्वते अंधकारो भवेत् तेषां उदिते पी दिवाकरे।
अर्थात जो अज्ञानी जन ना तो गुरु को मानते हैं और ना उनकी उपासना करते हैं, उनके लिए सूर्य का उदय होने पर भी अंधकार जैसा ही है। अर्थात गुरु ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं, इसलिए गुरु को एक सूर्य की उपमा दी है। और जो गुरु को नहीं मानते, जो गुरु की निंदा करते हैं, जो गुरु के निकट नहीं जाना चाहते, जो संयम और संयमी से नफरत करते हैं, उनसे विद्वेष करते हैं, वे प्राणी संसार के अंदर सूर्य के उदित रहने पर भी उनका जीवन बिल्कुल अंधकारमय रहता है। वे भले ही अपने को भला बहुत ज्ञानी मानते रहें, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन के अंदर एक गुरु तो होना ही चाहिए। इसलिए मैं कई बार कहा करती हूँ, सच तो सच्चे गुरु की महिमा अज्ञानी समझ न पाते हैं। सच तो सच्चे गुरु की महिमा अज्ञानी समझ न पाते हैं, ज्ञानी उनको ब्रह्मा विष्णु एवं महेश बतलाते हैं। भगवान तो ऊपर रहते हैं, भगवान तो ऊपर रहते हैं, गुरु उनका पथ बतलाते हैं। गुरु के पथ पर जो चलते हैं एक दिन खुद गुरु बन जाते हैं। गुरुता को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन के अंदर गुरु की उपासना, गुरु की शरण, गुरु का सत्संग अवश्य ही करना चाहिए। संयम का पालन अपनी शक्ति के अनुसार करें। 8 मूल गुणों का पालन करें। मूल गुणों का बहुत सुंदर वर्णन है। उसके बाद शक्ति हो तो 12 व्रतों का पालन करें, यानी कि 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों का पालन करके 2 प्रतिमा के व्रतों को धारण कर लेते हैं जो, या फिर आगे आगे और अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए 2 प्रतिमा के बाद 3 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 11 प्रतिमा तक क्षुल्लक बन जाते हैं, छुल्लिका बन जाते हैं, अलग बनते हैं। तो ये श्रावक की उत्कृष्ट अवस्था है। तप को भी अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं, रोज नहीं कर सकते, अष्टमी चतुर्दशी को करते हैं। दान देते हैं, देवशास्त्र गुरु की विनय करते हैं, जीव दया का पालन करते हैं। और उसके बाद बताया है कि 12 अनुप्रेक्षाएं हैं। जो अनुप्रेक्षा माने 12 भावना। सरल रूप में आप सब लोग राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ऐसे 12 भावनाओं को पढ़ते हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता तो कई बार कहती हैं कि हर एक व्यक्ति को, हर एक श्रावक को, सबको 24 घंटे में एक बार 12 भावना अवश्य पढ़नी चाहिए। कई प्रकार की 12 भावनाएं हैं। मंगत राय की 12 भावना है, कितनी सुंदर है। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। जो भी 12 भावना आपको पसंद हो आप लोग पढ़िए। जरूर एक बार पढ़ना है और चिंतन करना है संसार शरीर भोगों के विषय में। एक कन्नड़ के अंदर 12 भावना पूज्य ज्ञानमती माता ने लिखी। जो भी कर्नाटक से महानुभाव आते हैं बड़े अच्छे लय में पढ़ते हैं। अरसर वैभव सुरर विमानौ धन यौवन संपद वेल्ला, निरुतौ नेदर इंद्रिय भोगौ इन्नदु निल्लदु स्थिर वेल्ला। ये भी आप कर्नाटक वाले पढ़ते हैं, सुनिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए जो उपासक संस्कार नाम के श्रावकाचार्य को पद्मनंदी आचार्य ने पद्मनंदी पंचमी शतिका में कहा है, तो उसको आचरण करना चाहिए। इससे मोक्ष का मार्ग का है। और इसी तरह से दान का वर्णन इस ज्ञानामृत ग्रंथ के अंदर किया है। दान के बारे में ऐसे तो आप लोग जानते ही हैं कि 4 तरह का दान होता है। आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान। जो अपनी शक्ति के अनुसार इन दानों को करते हैं तो निश्चित रूप से आत्मसंतुष्टि के साथ साथ पर का उपकार भी होता है। यानी पर का उपकार तो कर देते हैं तो उसमें इतनी आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है कि जैसे मैंने जीवन में कुछ अच्छा कार्य कर लिया। तो धन का सदुपयोग इसी में बताया है कि करोड़ों परिश्रमों से संचित किया हुआ जो धन है वह मनुष्यों को अपने पुत्रों और प्राणों से भी अधिक प्रिय प्रतीत होता है। उसका सदुपयोग तो केवल दान में ही होता है, वरना तो खाए खोया बह गया। सब लोग खा करके और अपने उपयोग में ला करके अपने धन मकान आदि को बना करके अपनी तिजोरी को खूब भर करके और संसार से चले जाते हैं। लेकिन जो लोग दान में अपने धन को संचित करते हैं,
अपने धन का व्यय करते हैं तो उनका धन सार्थक हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि लोक के अंदर अत्यंत विशुद्ध वाले मन वाले गृहस्थ के द्वारा प्रीति पूर्वक उत्तम पात्र को एक बार भी दिया गया दान जितने महान और उन्नत फल को प्राप्त कराता है, उतने फल को घर की अनेक झंझटों से उत्पन्न हुए पाप समूहों से शक्तिहीन किए गए गृहस्थ के व्रत नहीं फलते हैं। अर्थात दान देने वाला मनुष्य हमेशा उत्कृष्ट कहा जाता है। तो उसमें पात्र के भी भेद बताए हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र। तो मुनि आरिकाओं को उत्तम पात्र में लिया गया है कि आप अच्छे से अच्छा दान अच्छे से अच्छे पात्र में देंगे तो अच्छे से अच्छा उसका फल मिलेगा। एक मनुष्य के पास उत्तम पात्र को दिए हुए आहार दान से उत्तम हुआ पुण्य समुदाय विद्यमान है तो दूसरे मनुष्य के सामने उसके पास में राज्य लक्ष्मी विद्यमान है। फिर भी उत्कृष्टता किसकी बताई कि फिर भी प्रथम मनुष्य की अपेक्षा द्वितीय मनुष्य हीन है। उसका तो बल्कि कह दिया द्वितीय मनुष्य दरिद्री ही है। जो राज्य लक्ष्मी होते हुए भी, खूब धन का भंडार होते हुए भी दान नहीं दे सकते हैं तो उनके लिए कहा कि वो राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करते हुए भी दरिद्री के समान है। और जो गरीब भी है लेकिन दान देने की इच्छा करता है, दूसरे का उपकार कर दूं, सत पात्रों को दान दे दूं, तो वो मनुष्य उत्कृष्ट कहा जाता है। जैसे कोई मनुष्य अपने घर से बहुत सारा नाश्ता लेकर के दूसरे गांव को जाता है तो सुखी रहता है, कहीं मिले ना मिले। उसी प्रकार से दूसरे जन्म में जाने के लिए व्यक्ति को व्रत एवं दान से कमाया हुआ एकमात्र पुण्य ही सुख का कारण होता है। इस ज्ञानामृत के अंदर बहुत ही ऐसी सुंदर सुंदर बातें बताई हैं। आप इनका स्वाध्याय करके, और जैसे कि हमने बताया है कि आपको इस साल में तीनों ग्रंथों का स्वाध्याय करना है। ये तो मैं आपको केवल ज्ञानामृत के प्रथम भाग के बारे में बता रही हूँ। ऐसे ऐसे मोती चुन चुन करके रखे हैं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने कि इसका स्वाध्याय करने वालों को ही उसका वास्तविक लाभ प्राप्त हो सकता है। महानुभावों, आप सब ज्ञानामृत ग्रंथ का स्वाध्याय करके अपनी आत्मा के अंदर ज्ञान का अमृत प्राप्त कीजिए। यही आप सबके लिए मंगल प्रेरणा है। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान, जम्बूदीप हसनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 9411025124, 9457817324। वेबसाइट www.jambudip.org एवं www.encyclopediaofjainism.com। ईमेल jambudipteerth@gmail.com।